प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ एटम्स। एटम क्या होता है? एटम एक्चुअल में कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो उसका सबसे छोटा कण यानी सबसे छोटा पार्टिकल जो दोबारा डिवाइड ना हो पाए वो एटम्स होता है। अब वक्त वक्त पे सबने अपनी थ्योरी दी, तो डाल्टन सर थे, उन्होंने जो एटम के बारे में अपनी थ्योरी दी उसके मैं 2 लाइनें बता देता हूं ताकि आप बच्चों आपको याद रहे। सबसे पहले ऑल मैटर यानी नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल ऑफ एटम्स। फर्स्ट। दूसरी, एटम्स कैन नॉट डिविजिबल अगेन। दो पॉइंट्स आपको समझे। पहला पॉइंट क्या था कि एटम्स आर टिनी पार्टिकल्स। दूसरा, एटम्स कैन नॉट डिविजिबल। अब चलते हैं, आपको एटम्स के बारे में पता चल गया, डाल्टन थ्योरी के बारे में पता चल गया। चलो रफली मैं आपको आयंस के बारे में बता देता हूं। आयंस क्या होते हैं? देखिए, आयंस का मतलब होता है एक इंसान समझ के चलिए आप, एक इंसान जो देने वाला है वो प्लस हो जाता है और जो लेने वाला है वो माइनस हो जाता है। तो यही कंडीशन एटम्स में भी आती है। अगर एटम्स देने वाला बन जाए तो वो क्या हो जाता है? प्लस। और एटम अगर लेने वाला बन जाए तो क्या हो जाता है? वो माइनस। यानी देने वाला क्या हो जाएगा? कैटायन और लेने वाला क्या हो जाएगा? एनायन। इसका मतलब समझे आप कि जो भी देने वाला बन जाता है वो आयंस कहलाता है। और आयंस के आगे फर्दर डिवाइड कैसे होता है? प्लस में और माइनस में, यानी लेने और देने वाला। आप दूसरे टॉपिक पे बच्चों चलते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? जब दो या दो से अधिक, क्या बच्चों सुन रहे हो ना ध्यान से? जब दो या दो से अधिक मैटर आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों? मॉलिक्यूल्स। क्या बनता है? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, मॉलिक्यूल्स सुन लिया मैंने, ठीक है। अब देखो, जैसे ऑर्गन है बेटा, ऑर्गन में सिर्फ एक ही एटम होगा, ये अपने आप को क्या कहेगा? मैं मॉलिक्यूल्स भी हूं। समझे? यानी एक ही एटम है पर इसमें इसके साथ दूसरा नहीं जुड़ रहा, तो ये अपने आप को क्या कहेगा कि मैं एक ही एटम हूं और मैं खुद भी मॉलिक्यूल हूं। जैसे दूसरा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 2 एटम है। ऑक्सीजन में कितने? 2 एटम है। तो ऑक्सीजन में अगर 2 एटम है तो इसका मतलब 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो बच्चों आपने क्या सीखा मॉलिक्यूल्स के बारे में? मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? 2 या 2 से अधिक जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। अब तीसरा, देखिए इसमें एटोमिसिटी भी मैं आपको कवर कर देता हूं। एटोमिसिटी का मतलब ये होता है कि जब एक मॉलिक्यूल्स में जितने एटम हो वही उसकी क्या कहलाती है? एटोमिसिटी। जैसे ऑर्गन में एक एटम है तो इसका मोनो। आपको तो पता है कि मोनो का मतलब क्या होता है? एक। डाई का मतलब क्या होता है? 2। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो ऐसे ऑर्गन यानी मोनो एटोमिसिटी हो गई। ऑक्सीजन क्या हो गया? डाई एटोमिसिटी हो गई। समझे? अब आगे चलते हैं बच्चों एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं? एलिमेंट्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको रियल बता दूं। एलिमेंट्स बस हम सारे जितने भी मेटल या नॉन मेटल है, चाहे गोल्ड हो चाहे आयरन हो, उन सबको हम नाम से पुकारते हैं, एक्चुअल में वही क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट की ये डेफिनेशन है कि उसमें सेम एटम होंगे एक एलिमेंट में, एक सेम एटम होंगे यानी एक जैसे ही एटम होंगे। जैसे और गोल्ड में तो गोल्ड ही होगा। अब उसके बाद चलते हैं बच्चों कंपाउंड पे। कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। समझे बच्चों?
देखिए इस वीडियो में मैंने आप ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। एटम्स कवर किया है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कवर की है, आयंस, कैटायन और एनायन, मॉलिक्यूल्स कर लिए, एटॉमिसिटी कर ली, एलिमेंट कर लिया और कंपाउंड कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। बाय बच्चों।